के लिए जंगल में जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे कोबाल मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जिनके साथ उनका किंग भी मौजूद था। जो देखकर ग्रीड फेट से पूछता है कि आखिर उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जिस पर फेट ग्रीड को चुपचाप उसके ऑर्डर को फॉलो करने को कहता है। जिसके बाद फेट अपने बो और एरो की मदद से एक एक करके सभी छोटे कोबाल मॉन्स्टर को मारने लगता है और उनके किंग को भी खत्म करने की कोशिश करता है। पर कोबाल किंग दूसरे कोबाल मॉन्स्टर को सेक्रीफाइस करके खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तभी सभी कोबाल मॉन्स्टर अपने किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए फेट पर एक साथ हमला कर देते हैं। पर फेट उन सभी कोबाल मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देता है और अपने ग्लूटनी स्किल की मदद से उनके स्टेट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी फेट को लग रहा था कि उसके पास अभी कोबाल किंग से लड़ने जैसी ताकत मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोबाल किंग से लड़ने का फैसला करता है। इसलिए वो कोबाल किंग पर अपने एरो से अटैक करता है, पर कोबाल किंग उन एरोस को रोक लेता है, जो देखकर फेट और ग्रीड दोनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं। इसलिए ग्रीड फेट को उसकी स्वॉर्ड फॉर्म का यूज करके उस कोबाल किंग से क्लोज रेंज बैटल करने का आइडिया देता है, जिस पर फेट बिना कुछ सोचे समझे ग्रीड के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए कोबाल किंग पर क्लोज रेंज बैटल करने जाता है। पर तभी कोबाल किंग फेट पर अपने स्किल का यूज करके हमला कर देता है, जिस पर ग्रीड फेट को वार्न करने की कोशिश करता है, पर तब तक काफी देर हो जाती है और फेट उस स्किल से थोड़ा सा घायल हो जाता है। पर फेट तुरंत अपने आप को हील कर लेता है। तभी कोबाल किंग फेट पर फिर से अपनी स्किल का यूज करके हमला करने लगता है, जिससे फेट डॉज नहीं कर पाता और उस अटैक से बेहोश हो जाता है। जो देखकर ग्रीड फेट को जगाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि कोबाल किंग उसे मारने उसके पास आ रहा था। पर फेट ग्रीड की बातों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है और कोबाल किंग फेट को जान से मारने वाला होता है। पर तभी फेट काफी तेजी के साथ कोबाल किंग पर हमला करके उसे घायल कर देता है। जो देखकर ग्रीड समझ जाता है कि फेट बेहोश होने का नाटक कर रहा था ताकि वो उस मॉन्स्टर को बेवकूफ बना सके। तभी कोबाल किंग दोबारा से फेट पर अपनी स्किल का यूज करके अटैक करने लगता है। जो देखकर फेट उस अटैक को डॉज कर लेता है, पर तभी एक कोबाल मॉन्स्टर बीच में आकर फेट पर हमला कर देता है, जिस पर फेट उस कोबाल मॉन्स्टर को जान से मार देता है। जिस पर ग्रीड फेट से कहता है कि अगर फेट अभी उसे अपने 10% स्टैट की पावर देगा तो ग्रीड की एक सीक्रेट स्किल का यूज कर सकता था, जिसकी मदद से फेट कोबाल किंग को आसानी से हरा सकता था। जो सुनकर फेट तुरंत ग्रीड की बात मान जाता है और उसकी बो से एक ब्लैक फ्लेम निकलने लगती है। जो देखकर कोबाल किंग भी फेट को खत्म करने के लिए अपने फाइनल अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर अपने फाइनल अटैक लॉन्च करते हैं, जहां पर फेट का अटैक कोबाल किंग के अटैक को ओवरपावर कर देता है, जिससे कोबाल किंग की डेथ हो जाती है। पर तभी फेट को काफी ज्यादा अजीब एहसास होने लगता है और उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जो देखकर फेट को लगता है कि उसकी बॉडी अभी ग्रीड के इस स्किल को यूज करने के लिए तैयार नहीं थी। पर ग्रीड फेट को बताता है कि यह सब उसकी स्किल की वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी स्किल ग्लूटनी की वजह से हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अभी जिस मॉन्स्टर को मारा था उसकी रैंक फेट से काफी ज्यादा हायर थी। इसलिए उसकी ग्लूटनी स्किल को उस मॉन्स्टर के स्टैट्स को अब्सॉर्ब करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। और अगर इस दौरान फेट ने अपना फोकस खो दिया तो मैडनेस की स्टेट में चला जाएगा और कभी भी वापस नॉर्मल नहीं बन पाएगा। इसलिए ग्रीड फेट को डटे रहने को कहता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर रॉक्सी अपनी आर्मी के साथ कोबाल मॉन्स्टर को हंट करने आती है। पर वहाँ पर रॉक्सी को बस आसपास मरे हुए कोबाल मॉन्स्टर की आर्मी दिखाई देती है और एक बड़ा सा मार्क दिखता है, जो कि एक पावरफुल अटैक की वजह से क्रिएट हुआ था। जिस पर रॉक्सी अपने मिशन से वापस लौटने के बाद अपनी मदर को उस दौरान हुई घटनाओं के बारे में बताती है और उनसे पूछती है कि क्या वो ऐसी किसी पावरफुल वॉरियर्स को जानती है जो उस हमले के पीछे हो सकता था। पर फेट और रॉक्सी की मॉम को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, जिस पर रॉक्सी को लगता है कि शायद से ये काम जरूर उस एक्स वाली लड़की ने किया होगा, जिसे फेट कुछ समय पहले बात कर रहा था। और यह देखकर फेट काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि रॉक्सी इस काम के लिए उस पर शक नहीं कर रही थी। और डिनर करने के बाद रॉक्सी की मॉम फेट को उनसे मिलने के लिए बुलाती है और फेट को हर मोड़ पर रॉक्सी का साथ देने के लिए फेट को शुक्रिया करती है और फेट को हमेशा रॉक्सी का साथ देने को कहती है, क्योंकि रॉक्सी की मॉम को फेट के अंदर उसके हस्बैंड की छवि दिखाई दे रही थी। क्योंकि रॉक्सी के डैड भी एक कॉमनर थे, इसलिए रॉक्सी की मॉम को फेट पर पूरा भरोसा होता है कि फेट रॉक्सी का ध्यान अच्छे से रख सकता है। पर फेट मन ही मन रॉक्सी की मॉम की इस बात से एग्री नहीं करता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो रॉक्सी के लायक नहीं है। तभी रॉक्सी की मॉम जोर जोर से खांसने लगती है और हमें पता चलता है कि रॉक्सी की मॉम को असल में एक बीमारी थी, जिस वजह से उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। इसलिए वो चाहती थी कि फेट उनकी बेटी का ध्यान रखे, जिस पर फेट रॉक्सी की मॉम को थोड़ा आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके अगले दिन फेट रॉक्सी के साथ किंगडम के कैपिटल की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर जर्नी के दौरान फेट रॉक्सी की मॉम की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है। और फेट का अभी यह मानना था कि वो रॉक्सी जैसी लड़की के लायक नहीं है, क्योंकि उसने रॉक्सी से अपनी गुस्टी स्किल के बारे में छिपा कर रखा था, जो कि ओरिजिनल स्किल्स में से एक स्किल थी, जिन्हें फॉरबिडन स्किल के नाम से भी जाना जाता था। उसी रात फेट वापस से गॉब्लिन हंटिंग के लिए निकल जाता है, जहाँ पर फेट अपने हंगर स्टेट में होता है। पर अब 500 गॉब्लिन हंट करने के बाद भी फेट की भूख शांत नहीं हो रही थी। जो देखकर ग्रीड फेट को बताता है फेट की ग्लूटनी स्किल काफी ज्यादा तेजी से इवॉल्व हो रही है,
इसलिए फेथ को अपनी भूख शांत करने के लिए ज्यादा शक्तिशाली मॉन्स्टर को हंट करने की जरूरत थी, लेकिन उस एरिया में और ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद नहीं थे। इसलिए फेथ उस रात वापस अपने घर पर लौट आता है। फिर हम अगले दिन फेथ को एक बार में देखते हैं जहाँ पर उसने अपनी एक आंख पर एक पट्टी लगा रखी थी, क्योंकि उसका हंगर मोड अभी भी पूरी तरह से डीएक्टिवेट नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर उस बार के बारटेंडर का एक दोस्त आ जाता है, जो उस बारटेंडर को बताता है कि जल्दी ही सर हार्डो और उनकी फैमिली गुलिया के नए एक्सपेंडिशन के लिए जाने वाली थी। जो सुनकर वो बारटेंडर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि सर हार्डो काफी ज्यादा डरपोक थे, जो सिर्फ ऐसे मिशन को सिलेक्ट करते थे जो ज्यादा खतरनाक न हो। इसलिए उन्होंने पिछले गुलिया डिस्ट्रिक्ट की एक्सपेंडिशन का मिशन भी ठुकरा दिया था। इसलिए वो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर अचानक से सर हार्डो में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। इसी दौरान फेथ भी काफी कंफ्यूज था कि आखिर किंगडम इतनी जल्दी गुलिया डिस्ट्रिक्ट के लिए और ज्यादा एक्सपेंडिशन क्यों लॉन्च कर रहे हैं, जबकि पिछली एक्सपेंडिशन को एंड हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। इसलिए फेथ को कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसी बीच हम कैपिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर नाइट की एक टीम बनाई जा रही थी, जिसमें रॉक्सी भी शामिल होती है, और वो लोग जल्दी ही गुलिया डिस्ट्रिक्ट के एक्सपेंडिशन के लिए निकलने वाले थे, जिसके लिए रॉक्सी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो गुलिया के मॉन्स्टर से अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहती थी। पर तभी वहाँ पर फेथ आ जाता है, जो रॉक्सी को इस एक्सपेंडिशन पर जाने से मना कर रहा होता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि शायद से रॉक्सी उस एक्सपेंडिशन से जिंदा वापस लौट कर नहीं आ पाएगी। पर रॉक्सी इस एक्सपेंडिशन पर जाने के लिए अपना मन बना चुकी थी, इसलिए वो फेथ की बात नहीं सुनती है। इसी बीच हम वेल्विक फैमिली के 3 मेंबर को देखते हैं, जो आपस में गुलिया डिस्ट्रिक्ट के एक्सपेंडिशन को लेकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि फेथ का शक बिल्कुल सही था, क्योंकि वेल्विक फैमिली इस एक्सपेंडिशन को यूज करके रॉक्सी को अपने रास्ते से हटवाना चाहते थे, ताकि वो हार्ट फैमिली की पूरी ब्लड लाइन को ही जड़ से मिटा सके, जिसके बाद उन्हें इस किंगडम में राइवल करने वाली कोई फैमिली नहीं बचने वाली थी। जिसके बाद हम फेथ का सीन देखते हैं, जो समझ जाता है कि रॉक्सी उसकी बात नहीं मानने वाली है, इसलिए वो खुद रॉक्सी के ऑर्डर को डिसोबे करके उसकी प्रोटेक्शन करने का फैसला करता है और सर हार्डो से मिलने जाता है, जहाँ पर सर हार्डो अपने आदमियों से फेथ को जान से मारने का ऑर्डर देते हैं, जिस पर हार्डो के आदमी फेथ पर एक साथ हमला करना शुरू कर देते हैं। पर फेथ देखता है कि उन लोगों की स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है, जिस पर ग्रीड फेथ को बताता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि फेथ के स्टैट्स उन लोगों से काफी ज्यादा हाई थे। इसके बाद फेथ एक एक करके हार्डो के सभी आदमियों को हराने लगता है, जो देखकर हार्डो की हालत खराब होने लगती है और वो अपने दूसरे आदमियों को फेथ पर हमला करके उसे जान से मारने का ऑर्डर देता है। पर हार्डो के आदमी भी फेथ की पावर को देखकर काफी ज्यादा डर गए होते हैं और हार्डो के आदमी हार्डो को वहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, जिस पर हार्डो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। तभी फेथ अपना मास्क अपने चेहरे पर से हटा देता है, जहाँ पर हार्डो फेथ को देखते ही पहचान लेता है और उसे पूछता है कि आखिर उसके जैसा एक कॉमनर इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन गया। पर फेथ हार्डो की बातों का कोई जवाब नहीं देता है और हार्डो को उस पर उसके होली मैजिक से अटैक करने को कहता है, जो सुनकर हार्डो थोड़ा घबराने लगता है। तभी फेथ अपनी स्किल का यूज करके हार्डो के स्टैट्स विंडो चेक करता है, जहाँ पर फेथ को हार्डो की होली स्वॉर्ड स्किल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और फेथ ग्रीड से पूछता है कि क्या वो हार्डो की होली स्वॉर्ड स्किल को काउंटर कर सकता है या नहीं, जिस पर ग्रीड फेथ से कहता है कि जब तक उनका सामना ओरिजिनल होली स्वॉर्ड से ना हो जाए उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर फेथ हार्डो को उसकी स्वॉर्ड से उस पर हमला करने के लिए मना करता है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं था। पर इसके बावजूद भी हार्डो अपने होली स्वॉर्ड स्किल का यूज करके फेथ पर हमला करता है और उसे लगता है कि उसने फेथ को मार दिया। पर तभी वो देखता है कि फेथ काफी तेजी के साथ हार्डो के पीछे पहुंच गया था, क्योंकि हार्डो का अटैक काफी ज्यादा स्लो था, जिस पर हार्डो फेथ पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है। पर फेथ हार्डो की स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है, जो देखकर हार्डो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर फेथ हार्डो से कहता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा, जिस पर हार्डो डर के मारे वहीं पर बैठ जाता है। जिसके बाद फेथ उसे बुरी तरह उठाकर पीटना स्टार्ट कर देता है, जिस पर हार्डो फेथ से अपने जान की भीख मांगने लगता है। जो सुनकर फेथ हार्डो से पूछता है कि अगर फेथ उसकी जगह होता तो हार्डो उसके साथ क्या करता। पर इससे पहले कि हार्डो फेथ की बातों का कोई जवाब दे पाता, फेथ हार्डो को आसमान में फेंक देता है और उस पर अपने ब्लैक एरो से कई सारे अटैक करता है, जिससे हार्डो के सारे हाथ पैर कट जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हार्डो फेथ से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और फेथ को ऑफर करता है कि अगर फेथ ने उसे जिंदा छोड़ दिया तो रॉक्सी को एक्सपेडिशन पर जाने से मना कर देंगे। पर फेथ के ऊपर उसकी भूख काफी ज्यादा हावी हो रही थी, इसलिए वो हार्डो को जान से मार देता है और उसके स्टैट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके साथ ही फेथ के पास हार्डो की होली स्वॉर्ड की स्किल भी आ जाती है। तभी ग्रीड फेथ को बताता है कि अब फेथ के स्टैट्स उसके सेकंड फेज को एक्टिवेट करने के लिए काफी हो गए हैं, जिस पर फेथ ग्रीड के फेज 2 को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड एक साइट में बदल जाती है, जिसके अंदर डायमेंशन तक को काटने की एबिलिटी मौजूद थी। जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।